अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और आपने भी देखा होगा कि कितना खौफनाक किस्म का सैलाब आया हुआ है और पानी की शिद्दत को देख के तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बस बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। अल्लाह ताला सबको दोबारा से अपने घरों में आबाद करे। तो ये हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे, सुबह उनके लिए नाश्ता बनाना था। बच्चे तो सुबह नाश्ते के बाद स्कूल चले गए थे और अब मैं गेस्ट के लिए नाश्ता बना रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि सिंपल पराठे बनाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा से चेंज होना चाहिए, तो कुछ मैंने फिर स्क्वायर पराठे बना लिए थे और कुछ गोल वाले बनाए थे। तो ये देखें, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि स्क्वायर पराठा मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये सामने विक्स का बॉक्स पड़ा हुआ है। ये अभी मुझे वीडियो एडिटिंग करते हुए नज़र आ रहा है। जब वीडियो शूट कर रही थी तो नाश्ता बनाते हुए क्योंकि जल्दी थी तो इसलिए इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। छोटे वाले को फ्लू हो रहा था तो उसको रात मैंने स्टीम दी थी, तो बस ये फिर यहाँ पे रखा और अभी उसे उठाया ही नहीं था। तो ये दो मैंने बनाए थे स्क्वायर पराठे और अब ये इस तरीके से मैं एक और शेप में पराठा बना रही हूँ। थोड़ा सा इसको बेल लिया और उसके ऊपर घी लगाया। पराठे मैं घी से ही बनाती होती हूँ। और थोड़ा सा इसके ऊपर फिर मैंने फ्लोर स्प्रेड कर दिया था। अच्छा, जो हम बाज़ार से पराठे लेके खाते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा आपको पता है कि परत होते हैं। एक्चुअली वो टोटली मैदे के बने होते हैं, तो उसमें अच्छे से परत आ जाते हैं। जो घर का यानी चक्की का आटा होता है ना, और हमारे आटे में तो वैसे भी छान भी होता है, तो इसलिए इसके इतने अच्छे परत नहीं बनते। बहरहाल अगर आप परतों वाला पराठा बनाना चाह रहे हो तो इस तरह से सेंटर से कट लगाएं और फिर इसको इस तरह रोल करते जाएं और रोल करके फिर आप इसे रख दें और फिर थोड़ी देर के बाद आप इसे दोबारा से बेल लें। तो लेयर्स पराठे बनाने का एक और मेथड भी आपको बता देती हूँ कि ये इस तरह से आपने नाइफ़ की हेल्प से स्ट्रिप्स काट लेनी है, यानी एक एज उनका जुड़ा रहे और दूसरी साइड से फुली काट लेना है। और फिर उसके बाद आपने इस तरह से रोल करते जाना है और रोल करने के बाद थोड़ा सा आपने इसको खींच के लंबा कर लेना है और फिर इसको आपने इस तरह से राउंड करते हुए पेड़ा बना लेना है। तो इस तरह से भी बहुत अच्छे लेयर्स वाले पराठे बनते हैं। तो ये 4 पराठों के लिए पेड़े मैंने बना लिए हैं। 2 बना रही हूँ स्क्वायर और 2 जो है वो इस तरह लेयर्स वाले बनाऊँगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छी लेयर्स बने तो फिर मैदे में आप बनाएं, उससे आपकी लेयर्स ज़्यादा अच्छी आएंगी। तो फर्स्ट ये जो मैं बना रही हूँ ये है स्क्वायर पराठा। तो बस इसको फिर मैंने बना लिया था और बड़ा अच्छा क्रिस्पी मज़े का पराठा ये तैयार हुआ था। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे पकाया था। और अब ये लेयर्स पराठे के लिए बस इस तरह हाथों से ही मैंने इसको फैलाया था, बेलन का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि अगर हम बेलन इस्तेमाल कर लेना तो फिर वो सारी लेयर्स ख़त्म हो जाती हैं। तो बस इसको फैलाने के बाद इसको भी मैंने डाल दिया। ये इतने बड़े साइज़ के पराठे नहीं बनते बल्कि थोड़े छोटे ही बनते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि चक्की का आटा है तो इसमें इतनी अच्छी लेयर्स नहीं आती। तो बहरहाल जी, इसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि गेस्ट को देना था नाश्ता। बस तो मेहमानों को नाश्ता वगैरह करवाया और फिर वो हस्बैंड के साथ ही चले गए थे। और फिर घर के काम ख़त्म करने के बाद अभी मुझे बनाना है दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ जी पालक और गोश्त। इसी व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि पालक को मैंने बॉईल करके फ्रीज़ कर रही हूँ, इसलिए आज ज़रा मुझे सालन बनाने में आसानी रहेगी। और गोश्त को मैंने निकाल दिया था, वो डीप फ्रीज़ हो गया है। अच्छा सा वॉश करके इसे मैंने कुकर में डाल दिया है। साथ में इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है जो कि 1.5 टेबल स्पून के करीब है। और 2 मीडियम से साइज़ के प्याज लेके इन्हें भी स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया है। और अब ऐड करूँगी जी इसमें स्पाइसेस। तो ये 1/2 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला डाला है। इसके साथ 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च डाली है और इसके साथ हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून और 2 टीस्पून इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया और 2 अदद मीडियम साइज़ के लिए हैं टमाटर, इनको भी पील ऑफ करके मोटा मोटा काट कर इसमें मैंने शामिल कर दिया। बस इसके बाद इसमें मैंने पानी डाला जिसमें गोश्त अच्छा सा गल जाए। साथ ही मुझे याद आया कि ज़ीरा पाउडर तो मैंने डाला ही नहीं है, तो ये जी अब ज़ीरा पाउडर मैंने डाल दिया। ये सारा मेरा रैक्स जो हैं ये सेट होने वाले हुए पड़े हैं, तो किचन की अभी मुझे डिटेल सफाई करनी है 1-2 दिन में। और बस ज़ीरा पाउडर डाल के फिर जी इसको मैंने कर दिया था कवर और 20 मिनट्स के लिए इसको मैंने टाइम दे दिया था। और आपको पता ही है कि किचन में काम हो और बर्तन ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। बर्तन तो वैसे भी हर टाइम ही हुए रहते हैं। तो बस ये बर्तनों को मैं कर रही हूँ वॉश। और क्या ही अच्छा होता कि बर्तन इतनी जल्दी से धुल जाते हैं जितने वीडियो में नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल बर्तनों को मैंने वॉश कर लिया था। उसके बाद अब मैं करने लगी हूँ सिंक क्लीनिंग। तो सिंक क्लीनिंग के लिए ये ब्रश आपको मैंने पहले भी दिखाया था, मैं $1 शॉप से लाई थी और ये बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी इससे क्लीनिंग हुई थी।
ये इसके साथ जो हैंगिंग बास्केट से दी हुई है। पहले इसे मैंने हैंग किया था ये टैप के ऊपर, फिर मैंने कहा यहाँ की बजाय इसको मैं ऊपर हैंग कर दूँगी। अभी इसके अंदर ये क्लीनर मैंने डाल दिया था और इसके ज़रिए अब मैं सिंक को करूँगी साफ़। तो ये ब्रश की हेल्प से क्लीनर जो है पूरे सिंक के ऊपर मैंने लगा दिया है। और ये जो डिस्पेंसर है इस लिक्विड डिशवॉशर का, इसके अंदर भी ये ख़त्म हो रहा था, इसके अंदर ये मैंने डाला और जिस स्टैंड पे इसको मैं रखती हूँ उसको भी इसी ब्रश की हेल्प से मैंने कर लिया है साफ़। तो ये सारी चीज़ें होगी इस तरह से सेट। और फिर सिंक को मैंने अच्छे से कर लिया था वॉश। और हैंगिंग ब्रश जो है उसको अब मैंने यहाँ विंडो के साथ कर दिया हैंग। विंडो को भी थोड़ा मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद ये किचन टॉप को मैंने क्लीन कर लिया। और अब ये देखिए सिंक जो है वो कितना अच्छे से क्लीन हुआ हुआ है। बस अब मैं फ्लोर जो है उसको वॉश करने लगी हूँ, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैंने वाइप कर लिया था। तो किचन की सफाई होगी मुकम्मल। और इतनी देर में जो मटन है वो भी गल चुका है और मैंने इसका लिड ओपन कर दिया है। फ्लेम को मैंने दोबारा से ऑन कर दिया है ताकि गोश्त को अच्छे से भून सकूं। और अब ये जी मैं इसके अंदर आलू डालने लगी थी, क्योंकि 2 गठियाँ पालक थी, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि सालन कहीं कम ना हो जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आलू भी साथ ही ऐड कर लेती हूँ। तो ये 2 आलू जो हैं इनको अभी मैंने पील ऑफ करके काट लिया है और इनको वॉश करके ये सालन के अंदर मैंने डाल दिया है। और इसके साथ जी 3 टेबल स्पून इसमें मैंने दही डाली है। पालक पकाते हुए दही ज़रूर जो शामिल किया करें, उससे टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। तो बस इसको फिर मैंने अच्छे से भूना तकरीबन 3 से 4 मिनट। साथ में इसमें मैंने ये ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी थी। आजकल हमारी जो पास जो मिर्चें आ रही हैं ना वो बहुत तेज़ हैं, तो इसलिए बस मैंने 2 ही डाली हैं। वैसे अगर कम तेज़ हों तो 3 से 4 भी डाल सकते हैं। तो बस ये देखें जी अब ये कुछ भुन गया है, पानी दही का भी ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर पालक डाल रही हूँ। पालक क्योंकि फ्रीज़ हुई थी तो इसलिए इसको भी थोड़ी देर मैं इसी तरह भूनती रहूँगी ताकि पालक खुल जाए। और उसके बाद फिर मैं 5 मिनट के लिए इसको दोबारा से वेट लगा दूँगी। तो ये देखिए पालक जो है वो खुल भी चुकी है और साथ साथ इसकी भुनाई भी हो गई है। तो बस अब इसके अंदर मैंने ये थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था और 5 मिनट्स के लिए मैंने इसको दोबारा से वेट लगा दिया था ताकि आलू भी अच्छे से गल जाएं। और गोश्त के अंदर जो थोड़ी सी कनी रहती थी, क्योंकि मैंने उसको 20 मिनट्स दिए थे, तो 5 मिनट्स मोर मुझे चाहिए थे उसको गलाने के लिए, तो वो भी मैंने दे दिए। मुझे गोश्त जो है ना वो अच्छा गला हुआ ही पसंद आता है। तो बस इसके बाद जी 5 मिनट के बाद ये सालन तैयार हो जाएगा। और मीनवाइल मैंने रोटी बना ली थी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ चुके थे तो खाना देना था उन्हें। तो साथ साथ जी बना रही थी मैं रोटियां। और 5 मिनट्स के बाद जब इसकी स्टीम निकल गई तो मैंने इसे ओपन किया। थोड़ा बहुत जो सालन के अंदर पानी था उसको मैंने दोबारा से बर्नर ऑन करके ड्राई कर लिया है और ऊपर से मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया है गरम मसाला। और बस जी ये अब सालन जो है ये फुली रेडी है। और देखिए कितना फ़्रेश कलर आया है। कुछ लोग पालक को ग्राइंड करके भी सालन में डालते हैं, तो उस तरह से उसका अपना मज़ा होता है। जब मैं खाली आलू पालक बना रही होती हूँ ना तो फिर मैं उस तरह से मतलब इसका पेस्ट बना के डालती हूँ। तो अभी तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है क्योंकि गोश्त के साथ ये इसी तरह ही मज़ा देती है। तो इसके बाद जी बच्चों को भी मैंने खाना दे दिया और फिर ख़ुद भी खा लिया था। तो आज जी अब इसके बाद थी मैं थोड़ी फारिग, तो सोचा कि चलें अपने बारे में भी कुछ सोच लिया जाए। तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ एक स्क्रब, क्योंकि मेरी स्किन आजकल बहुत ज़्यादा टैन हो रही है और ऐसे उसमें मतलब ब्राउन ब्राउन स्पॉट से बनते जा रहे हैं। फेस के साथ साथ ये हाथों पे भी आप देखें आपको ब्राउन स्पॉट नज़र आ रहे होंगे। तो इसके लिए मैं एक स्क्रब बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने कॉफ़ी ली है। कॉफ़ी मैंने 1.5 टेबल स्पून ली है। कॉफ़ी स्किन को टाइट भी करती है, ब्राइट भी करती है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। अच्छा जी एक और टिप दे दूं कि कॉफ़ी जब हम इस तरह ओपन करते हैं ना तो उसके बाद आपको पता है कि ये सोगी सी होकर जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म ये आपका चले तो जार आप इसको फ्रिज में रखते हैं, उससे कॉफ़ी ख़राब नहीं होगी। अच्छा अब इसके अंदर जी मैंने शुगर ऐड की है। शुगर थोड़ी अगर बारीक वाली हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये मैंने 3 चम्मच ही शुगर डाल दी है। और अब इसके अंदर नेक्स्ट जो मैं डालने लगी हूँ वो है कोकोनट ऑयल। तो मेरी स्किन क्योंकि ड्राई है तो इसलिए उसको अच्छा सा मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं ये डाल रही हूँ। अगर ये ना हो तो आप आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं। ये मैंने डाला है 2 स्पून। और बस इसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। तो ये स्क्रब तैयार हो गया है। इसको चाहें तो आप 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। और फिर इसको इस तरह से लेकर मैंने हाथों के ऊपर सर्कुलर मोशन में इसको अप्लाई किया है। अभी मैं एक ही हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ, आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगी। और बस अब फिर मैंने सोचा थोड़ा और इफ़ेक्ट बढ़ाते हैं, तो मैंने लेमन ले लिया। लेमन भी आपको पता है कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देता है। तो इसलिए फिर लेमन पे ये थोड़ा थोड़ा स्क्रब मैंने लगा के तो हाथों पे स्क्रब किया और इस तरह से फेस पे भी कर लिया।
सर्कुलर मोशन में इस तरह से स्क्रब करना है। बस स्क्रब करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, तकरीबन 5 मिनट्स, और उसके बाद फिर मैंने इसे कर लिया था वॉश। और अब ये देखें ज़रा दोनों हाथों में आपको डिफरेंस फ़ील हो रहा है या नहीं। तो मुझे तो अच्छा खासा फ़र्क नज़र आ रहा था दोनों हाथों में, एक काफ़ी क्लियर लग रहा था और इस तरह से फेस पे भी अच्छा फ़र्क आया था। और अब मैं बनाने लगी हूँ एक पैक या मास्क आप कह लें। तो इसके लिए मैं लेने लगी हूँ बेसन। आप इसके लिए आम जो आटा होता है घर का वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर 1.5 चम्मच मैंने बेसन लिया है, 1.5 से 2 चम्मच ले सकते हैं, और साथ में 1 स्पून मैंने डाला है कॉफ़ी का। कॉफ़ी की जगह कोको पाउडर भी लिया जा सकता है। और फिर इसके अंदर मैंने पेस्ट बनाने के लिए दूध शामिल किया। दूध मेरा ठंडा था, 2 चम्मच तकरीबन मैंने दूध डाला है। अगर कच्चा दूध हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और इतनी मज़ेदार सी कॉफ़ी की खुशबू आ रही है। और बस इसको फिर इस तरह से हाथों के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया, और बल्कि एक ही हाथ पे भी अप्लाई किया और इसके साथ ही फेस पे भी मैंने इसको अप्लाई कर दिया था। फिर 20 मिनट्स के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। 20 मिनट्स के बाद हल्का हल्का मसाज किया, और फिर इसे मैंने मतलब थोड़ा वेट करके मसाज करना है, और फिर उसके बाद मैंने वॉश कर लिया। और ये देखें जी, डिफरेंस कमाल कर दिया इसने। अच्छा खासा मेरे फेस और हाथों पे एक ही इस्तेमाल से फ़र्क आया है। तो हफ्ते में आप इसे 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस जी, अब यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।